हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस एफएससी एफएससी जिसको हम फायर हौज कैबिनेट बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, कहीं भी बिल्डिंग में या कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक एफएससी होता है, फायर हाइडेंट कैबिनेट, या फिर एक्सटर्नल हाइडेंट कह लीजिए, जहाँ पे एक हाइडेंट होता है आग बुझाने के लिए, जो हौज पाइप, ब्रांच पाइप, फायरमैन एक्स, ये सब चीज़ें रखे होते हैं। तो उसका इंस्पेक्शन हम आज करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि इसमें इंस्पेक्शन क्या क्या करना होता है, क्या क्या हमें चेक करना होता है। तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका हम इंस्पेक्शन करने के दौरान, मेंटेनेंस करने के दौरान हम क्या क्या ख्याल रखेंगे। तो अभी हम इस एफएससी को देख रहे हैं। हालांकि ये एफएससी में कमी है, रेड कलर का होना चाहिए। हाँ, जो जो कमियां हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी एफएससी या कोई भी हाइड्रेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ होता है, आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो निरीक्षण के दौरान इक्विपमेंट की उपलब्धता, मिसिंग और फिजिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्शन करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी एफएससी है या फिर उसमें मिसिंग या उपलब्ध है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? चेक करेंगे कि सिंगल हाइडेंट के लिए एक लैंडिंग वाल होगा, डबल हाइडेंट के लिए 2 लैंडिंग वाल होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, खोलो हाइडेंट खोलो। ये सिंगल हाइडेंट के लिए, ये जो आप देख रहे हैं, सिंगल हाइडेंट के लिए एक लैंडिंग वाल्व होना चाहिए, डबल हाइडेंट के लिए 2 लैंडिंग वाल्व होना चाहिए। तो जो ये डबल 2 वे लैंडिंग वाल्व सिस्टम है, ये जो हाइडेंट आप लोग देखे होंगे, ये डबल लैंडिंग वाल्व वाला हाइडेंट है। तो ये क्या होता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फ्लोर पे कितना एरिया है। अगर कम एरिया है तो वहाँ पे सिंगल हाइडेंट सिस्टम लगता है, अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो हाँ, डबल हाइडेंट सिस्टम लगता है, दो तरफ से आग को बुझाने के लिए। तो इसका डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए आपको हाइडेंट इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें सारा डिटेल दिया गया है कि कौन सी टाइप की बिल्डिंग में वो हजार्ड के ऊपर डिजाइन होता है, कौन से स्क्वायर फीट के हिसाब से हाइडेंट की डिजाइन होता है, डिसाइड होता है कि सिंगल हाइडेंट हो या डबल हाइडेंट हो। समझ में आ गया मनोज? जी सर। अब मनोज, हाँ, अब हम लैंडिंग वाल्व, लक्स, ऑपरेटिंग व्हील और व्हील नट की जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? लक्स की हाँ, लक्स की जांच करेंगे। लैंडिंग वाल्व में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग व्हील, वाह, ऑपरेटिंग व्हील किसको बोलते हैं? ये जो ब्लैक कलर का है, जिसको घुमा करके हम खोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग व्हील बोलते हैं। लैंडिंग वाल्व लक्स, जो हम लैंडिंग वाल्व का लक्स, जैसे वो कपलिंग लगे हैं हमारे, जी सर, ये हाँ, ये कपलिंग जो लगे हैं, हाँ, फीमेल कपलिंग, ठीक है। इस, हाँ, खोलो। हाँ, यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा निकालने का सर, उस साइड का निकालता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये चीज ध्यान रहे, और वो भी खुलना चाहिए। क्यों? उसको खोलो, कोशिश करो खुले, ठीक है। हाँ, ये खुल गया। तो इसको खींच खींच के चेक करोगे। क्या करोगे? खींच खींच के चेक करोगे, ठीक है। लैंडिंग वाल जो ये पूरा लैंडिंग वाल है, ठीक है। व्हील नट जो इसके ऊपर नट है, इसको व्हील नट बोलते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग व्हील जो है घुमा के खोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग व्हील बोलते हैं। इसकी हम जांच करेंगे। ब्रांच पाइप की जांच करेंगे, सिंगल हाइडेंट के लिए 1 नंबर और डबल हाइडेंट के लिए 2 नंबर, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि सिंगल हाइडेंट के लिए जो ये हमारा 2 वे लैंडिंग वाला है, मतलब डबल हाइडेंट सिस्टम है एफएससी के अंदर। तो ये जो ब्रांच पाइप है, सिंगल नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 एरिया को आग बुझाने के लिए सिस्टम दिया गया है। तो ब्रांच 1 क्यों है? ये कमी है दोस्तों। आप इंस्पेक्शन करने के दौरान ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रांच पाइप है 2 होना चाहिए। 2 वे लैंडिंग वाल, मतलब ये 2 हाइडेंट सिस्टम है, यहाँ पे ब्रांच पाइप 2 होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हौज बॉक्स, दरवाजा, शीशा, ताला और चाबी की जांच करेंगे। हौज बॉक्स जो है, ये जो हौज बॉक्स है, इसकी जांच करेंगे। इसका शीशा टूटा तो नहीं है, ठीक है, या फिर बिडिंग वगैरह निकल तो नहीं गया है। ताला चाबी की ये जो लॉक होना चाहिए, और इसका एक की बॉक्स होना चाहिए। जैसे बगल में देख रहे हैं, एक छोटा सा की बॉक्स होना चाहिए, जिसके अंदर वो चाबी पास में होना चाहिए कि इमरजेंसी में हम उसको खोल सकें। या फिर इमरजेंसी में हम शीशा तो तोड़ते ही हैं, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम शीशा ही तोड़े, हम अगर चाबी उसका पास में है तो हम उसको खोल भी सकते हैं। उसका लिए एक की बॉक्स होता है जो बगल में इंस्टॉल होता है, उसके अंदर
की रखा होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि चेक करेंगे कि सिंगल लैंडिंग वाल्व के लिए 2 नंबर होज पाइप और डबल लैंडिंग वाल्व के लिए 4 नंबर होज पाइप होना चाहिए। अभी दोस्तों यहाँ पे कमी क्या है, क्या कमी है? 2 होज बॉक्स पाइप है इसमें सर। हाँ, अभी 2 होज पाइप है। हाँ, यहाँ 2 कितना होना चाहिए? 2 और होने 4 चाहिए, 4 होने चाहिए। जो होना चाहिए 2 हाइडेंट सिस्टम है। क्या है? डबल हाइडेंट। डबल हाइडेंट है। 2 तरफ की आग को बुझाने के लिए 4 होज पाइप होना चाहिए। तो इंस्पेक्शन के दौरान ये कमी हमें यहाँ पे दिखी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फायरमैन एक्स की जांच करेंगे। अब फायरमैन एक्स निकालो। अब ये फायरमैन एक्स है, सही कंडीशन में है। अब ये देखो, ये है, इसकी हम जांच करेंगे कि ये सही कंडीशन में है कि नहीं और यहाँ उपलब्ध है कि नहीं। नहीं है तो हम उस चीज़ को नोट करेंगे। ठीक है, आप रख दो फायरमैन एक्स। अब हम बात करेंगे ड्रेन लाइन को साफ किया जाना चाहिए और कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा, बहुत बड़ा कमी है कि यहाँ कोई ड्रेन लाइन नहीं है। अब मेंटेनेंस के दौरान आपको क्या करना होता है कि हमें ड्रेन लाइन, अब ये हॉजरील है, हॉजरील को हम चेक करते हैं। हॉजरील को चला के थोड़ा पानी डाल के हम चेक करेंगे। तो इस एफएससी के अंदर ड्रेन लाइन जरूर होना चाहिए। आप इस फोटोज में देख रहे हैं कि ड्रेन लाइन जो है नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कमी है, हम इसको नोट करेंगे। ड्रेन लाइन इस एफएससी के अंदर नीचे सरफेस पे जरूर होना चाहिए, ताकि एफएससी के अंदर हम कोई भी काम करते हैं, मेंटेनेंस के दौरान हॉजिल वगैरह चेक करते हैं, पानी निकालते हैं, तो पानी ड्रेन के द्वारा नीचे चला जाए। ठीक है। और हम लैंडिंग वाल्व, कपलिंग वाशर और पाइप कपलिंग वाशर की जांच करेंगे। अब कपलिंग वाशर क्या होता है, अभी निकाल के दिखाओ। वाशर जो है कपलिंग वाशर, ये हम मेंटेनेंस के दौरान या फिर हम इसकी क्वालिटी की जांच करेंगे। ये इसको दबा दबा के देखो, दबा दबा के, हाँ, ये हार्ड नहीं होना चाहिए, लूज होना चाहिए, प्रॉपर मतलब होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। अब इसको लगा दो वापस। ठीक है। उसी प्रकार जो वाशर है, ये हॉज पाइप के फीमेल कपलिंग में लगे होते हैं। हम सारे हॉज पाइप को बीच से खोल के निकाल करके हम हॉज पाइप की कपलिंग वाशर की भी जांच करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेशर गेज सही से फिट है और प्रेशर गेज का पर्याप्त प्रेशर की जांच करेंगे। पहला चीज कि यहाँ प्रेशर गेज ही नहीं है, तो हर एक एफएससी में एक प्रेशर गेज होना चाहिए। बहुत बड़ी कमी है, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि इस एफएससी के अंदर कितना प्रेशर है फायर फाइटिंग के लिए, हम यहीं से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कमी है। यहाँ पे प्रेशर गेज प्रत्येक एफएससी या हाइडेंट सिस्टम में होना चाहिए। अब स्टॉप वाल्व, ग्लैंड, ट्यूबिंग एरिया की जांच करेंगे। अब जो ये लैंडिंग वाल्व होता है, इसके अंदर एक्सपेंडर लोड देख रहे हैं, अंदर एक वाशर होता है। हम खोल करके मेंटेनेंस के दौरान हम उसकी जांच करते हैं, ग्लैंड की जांच करते हैं। ग्लैंड दोस्तों इसको ये बोलता है, ये जो ग्लैंड नट है, ये क्या होता है, इसके अंदर एक डोरी लगा होता है, ग्लैंड डोरी, ताकि ऑपरेट करते समय ये पानी बाहर यहाँ से ना निकले। इसको ग्लैंड सिस्टम बोलते हैं। ठीक। ट्यूबिंग मतलब जो अंदर से है, एक्सपेंडर लोड वगैरह, इसकी हम जांच करेंगे। इस फोटो में देख रहे हैं आप, हर एक पार्ट्स का नाम दिया गया है। अब हम बात करेंगे होज रील सही जाम फ्री कंडीशन में होना चाहिए, कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए और नोजल होना चाहिए। नोजल के यहाँ से कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अब ये होज रील है, होज रील को घुमा के रोटेट करके हम जांच करेंगे, चला करके भी जांच करेंगे, खोल करके भी जांच करेंगे। इसकी नोजल का ये क्लैंप वगैरह, ये जो जुबली क्लैंप है, प्रॉपर तरीके से लगे हैं, और चला के ये सुनिश्चित करेंगे आगे से नोजल बंद करके कहीं कोई लीकेज नहीं है, प्रॉपर ऑपरेशन में है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये चीज समझ में आ रहा है? जी सर। हॉज रील की मूवमेंट और रोटेशन सही से होना चाहिए। अब हॉज रील की मूवमेंट और रोटेशन, कैसे मूवमेंट चेक करोगे सर? इसको घुमा घुमा के इसको रोटेशन करो, रोटेट, हाँ रोटेशन, ये सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्पेस होना चाहिए, हालांकि इसमें स्पेस कम है, ये भी एक कमी है। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए हॉज रील को मूवमेंट करने के लिए, इतना छोटा एफएससी नहीं होना चाहिए। पाइपलाइन वगैरह के लिए अलग से स्पेस होना चाहिए, ये बहुत बड़ा कमी है। ये चीज दोस्तों ध्यान में रखना है। तो हॉज रील जो ड्रम है, प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए, ठीक से हॉज रील की ड्रम से लिपटा होना चाहिए। जो हॉज रील है दोस्तों, दिखाना हॉज रील को, ये ड्रम के अंदर ठीक तरीके से लिपटा होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे हम लिपट दे, ये इतने प्रॉपर तरीके से सीरीज वाइज हमें
इसको लपेट करके रखना है। जी। ठीक है। सभी होज पाइप फायरमैन एक्स नोजल स्टैंड पर सही से रखा होना चाहिए और होज पाइप ठीक से रोल होना चाहिए। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये स्टैंड प्रॉपर बना होना चाहिए जिसके अंदर फायरमैन एक्स नोजल प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि जमीन पे फर्श पे कहीं रख दें। आप अपने यहाँ कंपेयर करना है एफएससी में आपके यहाँ कैसा है। ठीक है। और ये हौज पाइप जो है ये प्रॉपर इसके अंदर जो है स्टैंड में 4 हौज पाइप एक्चुअल में होना चाहिए, यहाँ 2 है, वो प्रॉपर तरीके से रखा होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों जी को? सर। अच्छा। फायर हौज कैबिनेट एफएससी के सामने कोई भी अवरोधक नहीं होना चाहिए या किसी चीज से छिपा नहीं होना चाहिए। दर्शक अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एफएससी है ये मतलब इसके सामने कोई भी सामान वामान नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसे एरिया में एफएससी के सामने कुछ स्टैंड खड़ा कर दो या फिर कुछ पार्किंग कार पार्किंग कर दो, ये छिप जाए आगे। नो कार पार्किंग नहीं होना चाहिए अगर बेसमेंट में या कहीं और है, और कोई भी सामान इसके अंदर रखना अलाउ नहीं है। प्रॉपर विजिबल एफएससी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ओके। ये समझ में आ रहा है आपको? जी सर। फायर होज कैबिनेट एफएससी साफ सफाई को चेक करें। अब ये दोस्तों देख लो ये प्रॉपर साफ सुथरा होना चाहिए। ये फर्श थोड़ा गंदा है, इसको प्रॉपर नीचे से पेंट करके प्रॉपर से इसको क्लीनिंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं फायर होज कैबिनेट एफएससी साफ सफाई चेक करें। ठीक है, फायर होज कैबिनेट मतलब जो एफएससी चाहे होज कैबिनेट हो चाहे एफएससी है उसकी साफ सफाई की जांच करेंगे। फायर होज कैबिनेट और एफएससी में रखा हुआ होज पाइप क्लीन और सूखा होना चाहिए। दोस्तों ये जो होज पाइप है इसको हम प्रॉपर क्लीन करके, मतलब गंदे नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं इसकी टेस्टिंग करते हैं या फिर फायर फाइटिंग के दौरान ये होज पाइप गंदे हो जाते हैं तो इसको हमें पानी से क्लीन करके प्रॉपर, और इसको हमें सुखा करके, इसके अंदर नमी नहीं होना चाहिए, नहीं कि हम ऐसे ही लपेटे उसमें फफूंदी लग जाते हैं। ठीक है। तो आजकल स्पेशल होज पाइप आता है रेड कलर का पायरो प्रोटेक्टेड, जी। वो क्या है वो अच्छा है। ठीक है, उसको बगैर सुखाए भी हम रख सकते हैं, बट इस टाइप का जो हौज पाइप है इसको प्रॉपर सुखा करके हौज पाइप को रखा होना चाहिए। ठीक है, ओके। मतलब इसको एक रैंप टाइप ऐसा हो कि मतलब एक सिरा ऊपर हो दूसरा सिरा नीचे स्लोप वाइज ऐसी जगह हो जहां से पानी हौज पाइप के अंदर निकल सके, ग्रेविटी से निकल जाए। मतलब ये नहीं कि बीच बीच में अटक जाए, क्योंकि ये स्लोप होना चाहिए। जैसे रैंप हो गया, कार पार्किंग का रैंप हो गया, हौज रैंप हो गया। ठीक है। ठीक है। साल में एक बार हौजिल प्रेशर टेस्ट होना चाहिए। जो हौजिल है दोस्तों इसका साल में एक बार प्रेशर टेस्ट होना चाहिए। प्रेशर टेस्ट होना चाहिए। हौजिल को पूरा खोलकर 2 मिनट तक प्रेशर टेस्ट रोक कर चेक करेंगे। ये हौजिल को क्या करेंगे प्रेशर टेस्ट के दौरान पूरा खोल अनरोल कर देंगे, पूरा खोल देंगे। खोल के हम क्या करेंगे आगे से नोजल को पहले तो हम क्या करेंगे पीछे से खोल करके वाल हम उसको थोड़ी देर चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम आगे से शटअप नोजल को बंद करके प्रेशर जितना भी है इस हाइड्रेंट सिस्टम का हौजिल के अंदर होल्ड रखना है 2 मिनट तक। ठीक है। आगे से नोजल बंद कर दिए शटअप नोजल और उसको प्रेशर को होल्ड कर दिए। उसके बाद क्या करना है कि 2 मिनट तक हमें चेक करना है कोई लीकेज कहीं कोई शटअप नोजल के पॉइंट से लीकेज, एफएससी के सॉरी ये जो हौजिल ड्रम है जहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ साइफन पाइप के पास वहाँ से कोई लीकेज, उसकी जुबली क्लैंप की जांच करेंगे। और जो हौजिल है उसमें से पाइप को जांच करेंगे कि कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। हौज 2 मिनट तक, कितने मिनट तक? 2 मिनट तक उस प्रेशर को होल्ड रखेंगे। उसके बाद हम प्रेशर को रिलीज करके हम पानी को निकाल करके इसको रोल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, साल में एक बार सभी डिलीवरी हौज पाइप प्रेशर टेस्ट होना चाहिए। जो डिलीवरी हौज पाइप है साल में एक बार सभी प्रेशर टेस्ट होना चाहिए। अब डिलीवरी हौज को पूरा खोलकर हैंड कंट्रोल वाल्व द्वारा 2 मिनट तक प्रेशर रोक कर प्रेशर टेस्ट होना चाहिए। जो ये हौज, ये जो डिलीवरी हौज पाइप है इसको हम क्या करेंगे एक्सटर्नल जो हाइड्रेंट है ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में जहाँ प्रेशर ज़्यादा हो हम इसको क्या करेंगे कि हाइड्रेंट से लगा करके आगे हम इसको हैंड कंट्रोल, जैसे हम फायर फाइटिंग करते हैं तो आगे हैंड कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। और वो हैंड कंट्रोल द्वारा जैसे ही पानी निकलेगा हम उस हैंड कंट्रोल को बंद करके 2 मिनट तक
क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। प्रेशर इसके अंदर पूरा फुल प्रेशर में 2 मिनट तक हम इस प्रेशर को होल्ड करके रखेंगे। उस दौरान हम चेक करेंगे कहीं वाइंडिंग जहाँ पे कपलिंग के ज्वाइंट हुआ है हॉज पाइप से या फिर कोई ब्रांच मतलब हाइडेंट के पॉइंट से कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, जी सर। हॉज पाइप के बीच में कहीं फटा तो नहीं है। 2 मिनट तक वो होल्ड करके हम चेक करेंगे। अगर टेस्ट पास हो जाता है तो हम उसको सुखाएंगे और एफएससी के अंदर रख देंगे। अगर फेल हो जाता है तो हम उसको दोबारा रिवाइंडिंग करवाएंगे या फिर जो भी चेंज कर प्रॉब्लम देंगे है सर चेंज पाइप। करेंगे। हाँ जी ठीक है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फायर हाइडेंट एफएससी हॉज बॉक्स की नंबरिंग और मार्किंग होनी चाहिए। दोस्तों सभी जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है हाइडेंट है वो प्रॉपर एफएससी नंबर सब कुछ हाइडेंट नंबर सब कुछ मार्किंग होना चाहिए। यहाँ पे कमी है दोस्तों, ये पाइपलाइन की मार्किंग होना चाहिए कि कौन सा ड्रेन लाइन है, कौन सा स्प्रिंकलर लाइन है, कौन सा हाइडेंट लाइन है, ये प्रॉपर मार्किंग होना चाहिए। ये कमी है, इसको आप नोट करना जरूर। ठीक है दोस्तों। ओके। अब हम बात कर रहे हैं फायर वाटर इनलेट वाल्व और सभी नॉन रिटर्न वाल्व, जो जितने भी इनलेट वाल्व है ग्राउंड फ्लोर पे उनकी हम जांच करेंगे, उसकी नॉन रिटर्नेबल वाल्व टेस्ट करेंगे प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। साल में सभी वाल्व की मतलब एक चीज साल में सभी चीजों की सभी इक्विपमेंट की ऑयलिंग जरूर करेंगे। ये जैसे मूवमेंट पॉइंट है यहाँ पे देख रहे हैं, ऑयल दिख रहा होगा। जी दिख रहा है। हाँ जी। हाँ, इसकी ऑयलिंग, यहाँ मूवमेंट पॉइंट है, इसकी ऑयलिंग जरूर करनी है भाई। यहाँ लक्स को खींचो, लक्स को खींचोगे तो यहाँ ऑयलिंग करनी है, इसके अंदर ऑयलिंग करना है। खींचो खींचो लक्स को। हाँ, इसको अंदर ऑयलिंग करना है। ठीक है, जितने भी मूवमेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑयलिंग करना है। ठीक है, इसको पूरा खोल के जब हम क्या करेंगे, इसका खोलेंगे तो यहाँ पानी निकलेगा, तो दोनों हम ड्रेन करेंगे पूरे राइजर को और इसको पूरा खोल के इसमें ग्रीसिंग या ऑयलिंग करके हम अंदर ले जाएंगे। 2-4 बार खोलेंगे और करेंगे। ठीक है। उसके बाद नीचे जितने भी हैं सिस्टम, इनलेट वाल्व हो गया, कलेक्टिंग हेड हो गया, हॉज डिलीवरी हॉज पाइप टेस्टिंग के दौरान जितने भी इसके लक्स होते हैं इसमें ऑयलिंग करेंगे और ये सब चीजें सुनिश्चित करेंगे। और दोस्तों इस एफएससी के अंदर हम क्या क्या चेक करेंगे कि कहीं और कोई कमी है जो हमें एक्स्ट्रा दिख, जैसे ये सभी एफएससी के अंदर ये ब्लैंक कैप लगा होना चाहिए। ये जो हाइडेंट के और पाइप के बीच में देख रहे हो गैप बहुत कम है। अब ये गैप कम है तो हॉज पाइप को कैसे कनेक्ट करेंगे, जरा हॉज पाइप लगा कनेक्ट करके दिखाना। अब ये हॉज पाइप को हम कपलिंग को कनेक्ट कैसे करेंगे इसमें। अभी देखो ये बहुत मुश्किल से कनेक्ट हो रहा है, हालांकि ये स्पेस बहुत है। अब थोड़ा सा ही आधा इंची स्पेस बचा है। अब ये कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन जब इसके अंदर से जब फायर फाइटिंग के दौरान जब पानी चलेगा तो यहाँ स्पेस ही नहीं मिलेगा, पानी पास नहीं हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा कमी है। ये सब चीज़ें आपको उस दौरान हमें ज़रूर देखना है और इसको ठीक कराना है, चाहे इसको थोड़ा सा घुमा करके या फिर जैसे भी, या फिर पाइप को उधर जाना चाहिए, जो भी है इसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। चाहे हाइडेंट को आगे पीछे थोड़ा सा खोल के वहाँ से थोड़ा सा तिरछा कर दें, वो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों हाइडेंट हमारा ऑपरेशनल होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, हॉजिल के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि एफएससी में क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, क्या क्या चेक करना है और पीपीएम करने के दौरान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान क्या क्या चेक करना है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।